हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल रिथ राइट। और मेरा नाम है श्यामली सलोनी। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि स्टेट, पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर जो भी प्लेसमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं। और इन सारे वर्ड्स को हम लोग ट्रिक्स से देखेंगे, जिससे कि किसी के लिए भी ये वर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। और जिन लोगों को इंग्लिश के वर्ड्स टफ लगते हैं, उनको याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ट्रिक्स ये बहुत ही हेल्पफुल होगा और उनको ये सारे वर्ड्स बहुत इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हम लोग ट्रिक्स से देखने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं। और हमारा फर्स्ट वर्ड है एबेस, और या फिर इसको अबैश भी बोल सकते हैं, ABASH। इन दोनों का मतलब होता है ह्यूमिलिएट, किसी को ह्यूमिलिएट करना या फिर डिग्रेड करना। और इसका हिंदी का मतलब होता है नीचा दिखाना या लज्जित करना। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो एक क्वीन है वो अपने सर्वेंट को क्या बोलती है कि तुम्हारा कोई बेस ही नहीं है, मतलब तुम्हारा कोई लेवल ही नहीं है। तो उसके सर्वेंट के बेस पर उसको क्या कर रही है, ह्यूमिलिएट कर रही है कि तुम सर्वेंट हो, तुम सर्वेंट ही रहो। सर्वेंट के बेस पर उसको ह्यूमिलिएट कर रही है, नीचा दिखा रही है। तो बेस मतलब क्या होता है, नीचा दिखाना या किसी को लज्जित करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबेटुआर। एबेटुआर का मतलब होता है प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, ऐसे जगह जहाँ पर एनिमल्स को मार दिया जाता है, और हिंदी में इसे बूचड़ खाना भी बोलते हैं। एबेटुआर जहाँ पर एनिमल्स को टुकड़े टुकड़े में कर दिया जाता है। ट्वायर से टुकड़े टुकड़े में मतलब कर दिया जाता है। तो ऐसा प्लेस क्या होता है, बूचड़ खाना। ऐसे प्लेस जहाँ एनिमल्स को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया जाता है वो होता है एबेटुआर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप, टू क्विट, त्याग देना या फिर छोड़ देना। उसको क्या बोलते हैं, एब्डिकेट। जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो किंग है वो अपने क्राउन को, अपने ताज को छोड़कर वो जा रहा है। तो किंग कहाँ पर रूल करता है, जब डिक्टेटरशिप होता है किसी भी कंट्री में, तो वहां पर क्या करते हैं, किंग रूल करते हैं। और उस किंग के बाद उसके बेटे और उसके घर वाले ही रूल करते हैं। तो क्या होता है, हमारा डिक्टेटरशिप। और डिक्टेटरशिप को एक किंग क्या कर रहा है, एब्डिकेट कर रहा है, मतलब उसको गिव अप कर रहा है, छोड़ रहा है। तो एब्डिकेट मतलब क्या हो गया, इसको आप डिकेट वर्ड से याद कर सकते हैं। डिकेट, डिकेट मतलब हमारा जैसे डिक्टेटरशिप होता है, और डिक्टेटरशिप को किंग क्या कर रहा है, एब्डिकेट कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर दे रहा है, उसको छोड़ दे रहा है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड एबेरेंट। एबेरेंट का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल, जो असामान्य हो, जो जो कॉमन नहीं हो, जो नॉर्मल नहीं हो, वो क्या होता है, एबनॉर्मल को क्या बोलते हैं, एबेरेंट। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं स्पाइडरमैन, आयरन मैन, ये सारे क्या होते हैं, नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होते, वो एबनॉर्मल होते हैं। तो वो क्या हुए, एबेरेंट हुए, वो एबनॉर्मल हुए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबेंस। एबेंस मतलब क्या होता है, सस्पेंशन या फिर निलंबित अवस्था, मतलब किसी को सस्पेंड कर देना, वो क्या होता है, एबेंस। तो यहाँ पर एंस जो है, इस लड़के का नाम है एंस, और ये क्या कर रहा है, ये ब्लैक बोर्ड को रब नहीं कर पा रहा है, तो एंस को टीचर क्या कर रही है, इसको सस्पेंड कर दे रही है। तो एंस को टीचर ने अबेंस कर दिया, मतलब उसे सस्पेंड कर दिया। इस वर्ड को आप एंस से याद रख सकते हैं। एंस इस लड़के का नाम है, और इसको टीचर अबेंस कर दे रही है, मतलब इसको सस्पेंड कर दे रही है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी, और इसका हिंदी मतलब हुआ बुरी हालत में। तो किसी भी इंसान का बुरी हालत कब आता है, जब उसको जॉब से या फिर वो जो काम कर रहा है उससे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो लड़का है वो अपने सर पर हाथ रखकर बैठा हुआ है। तो इस लड़के को जॉब से क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो इसका अब कंडीशन क्या हो गया है, एब्जेक्ट हो गया है। अगर किसी को रिजेक्ट कर दिया जाए तो उसका कंडीशन क्या हो जाता है, वो बहुत ही अनहैप्पी हो जाता है, सैड हो जाता है, उसका कंडीशन बहुत बुरा हो जाता है। तो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एब्जेक्ट। रिजेक्ट होकर लोगों का क्या हो जाता है, हालत एब्जेक्ट हो जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसे एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है और यह वर्ड है पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है सैडनेस या दयनीय, मतलब बहुत बुरी कंडीशन में जो है। तो इंडिया के जो मोस्ट ऑफ द पाथ्स हैं उनका कंडीशन क्या होता है, बहुत ही बुरा होता है। ये देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े गड्ढे होते हैं और बारिश में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। तो इंडिया में पाथ का जो कंडीशन होता है वो क्या है, पैथेटिक है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द पाथ का कंडीशन कैसा है, पैथेटिक, मतलब बहुत ही बुरी हालत में है। तो पैथेटिक का मतलब होता है बहुत ही बुरी हालत, और आप इसको याद रख सकते हैं पाथ। इंडिया का मोस्ट ऑफ द पाथ कैसा होता है, पैथेटिक होता है, मतलब बहुत बुरी हालत में होता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली फनी या बहुत मजेदार, जिसको देखकर ही बहुत हंसी आए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लायन जो रहता है वो कहाँ, जमीन पर रहता है और बंदर हिल पर है। ठीक है, तो जब लायन हील पर चला जाता है बंदर के पास, तो बंदर इसको मारने लगता है, जबकि ऐसा नॉर्मल होता नहीं है। तो ये बहुत ही फनी केस है ना। तो यहाँ पर हिल से याद रख सकते हैं और ये पिक्चर आपके माइंड में रहेगा। तो आप याद रख सकते हैं कि लायन जो है वो हिल पर बंदर के पास गया और बंदर उसको पीटने लगा। तो ये बहुत ही मजेदार केस है। तो एक कैसा सीन है, हिलेरियस सीन है, मतलब बहुत ही एक्सट्रीमली फनी सीन है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है पेनिटेंस। पेनिटेंस का मतलब होता है रिपेंटेंस, और रिग्रेट करना, किसी चीज का पछतावा होना, वो क्या होता है, पेनिटेंस। तो इस लड़के को आप देख सकते हैं कि वो बहुत ही सैड बैठा है, उसको किसी बात की पछतावा हो रही है। तो किस बात की इसे पछतावा हो रही है, इसका पेन गुम हो गया है। इसका क्या हो गया है, पेन गुम हो गया है। तो ये पेनिटेंस है, मतलब इसको पछतावा हो रहा है। पेन गुम हो गया तो इसको क्या होगा, पेनिटेंस होगा, उसको पछतावा होगा। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड विशियस। विशियस का मतलब होता है कनिंग या बहुत शातिर। तो हमारे माइंड में विशियस से कौन से एनिमल का नाम आता है, तो है लोमड़ी या फॉक्स। फॉक्स बहुत ही कनिंग एनिमल होता है, बहुत ही शातिर एनिमल होता है, वो किसी को भी पागल बना सकता है। और कनिंग और शातिर में किस एनिमल का नेम हमें याद आता है, लोमड़ी का, फॉक्स का। तो फॉक्स कैसी एनिमल है, विशियस है। ठीक है, फॉक्स कैसी एनिमल है, विशियस है, बहुत ही शातिर है। और विशियस का अपोजिट होता है वर्चुअस। विशियस मतलब शातिर जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, और वर्चुअस जो होता है वो क्या करते हैं, बिहेविंग इन अ मोरली गुड वे। वो दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों के भलाई के बारे में सोचता है। वो अपने बारे में नहीं सोचता जैसे कि शातिर लोग सोचते हैं। तो विशियस मतलब हो गया शातिर, और वर्चुअस मतलब होता है जो दूसरों के बारे में सोचे, सदाचारी, सद्गुणी। तो ऐसे लोग में हमारे माइंड में किसका एग्जाम्पल आता है, मदर टेरेसा का। तो मदर टेरेसा कैसी है, वर्चुअस है। ठीक है, विशियस हो गई हमारी लोमड़ी, सातिर जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, और जो वर्चुअस हो गई वो है मदर टेरेसा। और ऐसे लोग जो दूसरों के बारे में सोचते हैं उनको कैसे बोलेंगे, वर्चुअस है। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है कि जहाँ पर लोग रहते हैं, द प्लेस वेयर समवन लिव्स, और इसको हिंदी में बोलेंगे घर या फिर निवास स्थान। तो इसका ट्रिक है कि अब्रॉड में हमारा क्या है, अबोर्ड है। अब्रॉड मतलब क्या होता है, मतलब अपने देश से बाहर। ठीक है, और अब्रॉड में क्या है, हमारा अबोर्ड है, मतलब हमारा घर है। अब्रॉड में हमारा घर है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड एबॉलिश। एबॉलिश का मतलब होता है किसी भी रूल या फिर किसी भी सिस्टम को एंड कर देना, मतलब उसको खत्म कर देना पूरी तरह से, उसको बोलते हैं एबॉलिश, पूरी तरह उसको खत्म कर देना। तो एबॉलिश वर्ड जो है वो हिस्ट्री में बहुत ही यूज किया जाता है। जैसे कि कोई भी सिस्टम हो, जैसे सती सिस्टम, उसको एंड कर दिया गया, तो उसको क्या, इसका मतलब क्या हुआ कि उसको क्या कर दिया गया, उसको एबॉलिश कर दिया। इसका मतलब हुआ कि उसको पूरी तरह खत्म कर दिया गया। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो सती सिस्टम था उसको किसने एबॉलिश किया। ठीक है, इंडिया में सती सिस्टम को किसने एबॉलिश किया, किसने उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो इसका ट्रिक होगा कि यहाँ पर देख रहे हैं जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, अपने शू पॉलिश कर रहा है,
और शू पॉलिश की क्यों करते हैं? डर्ट को हटाने के लिए, डर्ट को रिमूव करने के लिए, पूरी तरह से खत्म करने के लिए। तो पॉलिश करके क्या करते हैं? एबॉलिश करते हैं, मतलब उसको हटा देते हैं। पॉलिश करके डर्ट को क्या कर रहे हैं? एबॉलिश कर रहे हैं। पॉलिश करके किसी भी चीज को हटा सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। तो हमारा एबॉलिश मतलब होता है खत्म कर देना, किसी भी रूल या फिर किसी भी सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर देना, वो क्या होता है? एबॉलिश। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट वर्ड एब्रीज। एब्रीज का मतलब होता है शॉर्ट करना, छोटा करना या संक्षिप्त कर देना। और मोस्टली यूज होता है बुक्स के लाइंस को, जैसे पैराग्राफ हुआ उसको शॉर्ट कर देना। तो इसके लिए वर्ड यूज होता है हमारा एब्रीज। ठीक है, एब्रीज में वर्ड आ रहा है ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। पुल हमारा क्यों यूज होता है? किसी भी दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस, जो ट्रैवल डिस्टेंस होता है, उसको कम करने के लिए। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ से वहां जाने के लिए अगर पुल का नहीं यूज करे, इस ब्रिज का यूज नहीं करे, तो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ब्रिज क्या कर रहा है? दोनों के बीच का डिस्टेंस कम कर दे रहा है, शॉर्ट कर दे रहा है। तो ब्रिज क्या करता है? किसी भी डिस्टेंस को कम कर देता है। तो एब्रीज वर्ड क्या हुआ? किसी भी चीज को छोटा कर देना या संक्षिप्त कर देना। तो एब्रीज मतलब होता है शॉर्ट कर देना। उसके बाद आता है हमारा लास्ट वर्ड एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल का मतलब होता है नेटिव या फिर आदिवासी। हम लोग में क्या है, इंसान अब क्या मॉडिफाई हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत लोग जो है वो आदिवासी हैं। ठीक है, वो जंगलों में रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया। वो हमारी तरह फैंसी ड्रेसेस नहीं पहनते, हमारी तरह उनका लाइफ स्टाइल नहीं होता। वो जंगलों में रहते हैं, जंगल में जो फ्रूट्स है, जो एनिमल्स है, उन्हीं सबको खाते हैं। वो क्या है? वो जो ह्यूमन बीइंग के ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, वो ओरिजिनल फॉर्म है। हम लोग क्या किए? खुद को मॉडिफाई कर लिए हैं। खाना हमारा मॉडिफाई हो चुका है, हमारा रहने का स्टाइल मॉडिफाई हो चुका है। तो हम लोग अब क्या है? ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है। जैसे हम लोग थे स्टार्टिंग में, वैसे तो अब हम लोग रहे नहीं। लेकिन जो लोग अभी भी ओरिजिनल फॉर्म में हैं, वो आदिवासी हैं, और उनको क्या बोला जाता है? एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ? आदिवासी। और यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें एक साइड क्या है? डेविल, और दूसरे साइड है एंजल। तो आपको इस पिक्चर में बताना है, कमेंट बॉक्स में आप इसको लिखकर बताएंगे कि डेविल और एंजल में कौन विशियस है और कौन वर्चुअस है। विशियस मतलब क्या हो गया? सातिर। और वर्चुअस मतलब हो गया सद्गुणी, जो दूसरों के बारे में सोचे। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि डेविल और एंजल में कौन विशियस है और कौन वर्चुअस है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये तो हमारा इंग्लिश का पार्ट 1 है, और ऐसे भी बहुत से पार्ट्स आएंगे जिनमें ऐसे ही इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग बताएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये हमारा इंग्लिश का पार्ट 1 है। ऐसे और भी पार्ट्स आएंगे जो आपको ऐसे ही ट्रिक्स के साथ सारे वर्ड्स एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।